कार्यक्रम रहा। आज का कार्यक्रम ये है, जो दलित जबर सिंह के ऊपर जो हमला हुआ है, इसकी में घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन उनको न्याय देने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों को बुलाया है, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात, वैसे तो आम जनमानस समझ रहा है और भी कोशिश कर रहा हूँ पहुँचाने आप अपनी बात आप लोगों के माध्यम से, कि जिस तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। मैं अगर मेरा 1% भी दोष हो, शासन जांच करे, और मेरा अगर 1% भी दोष हो तो 307 नहीं, मैं फांसी के फंदे पर झूलने को तैयार। और जिस राजनीतिक साजिश से मुझे इसलिए फंसाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक्स MLA अनिल यादव मेरे ही परिवार के, राजनीतिक मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, केवल राजनीतिक विचारधाराएं अलग हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, मैं उनके सामने चुनाव लड़ता हूँ। वो PDC का चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं। वो हमारी बात एलादपुर से आए तो मैं भी गया, तो मैंने भी अपना वोट मांगने के लिए मैंने भी कहा मैं भी लड़ेगा। फिर उसके बाद वो पृथ्वीपुर वार्ड से पहुँचे तो वहाँ हमारे चाचा हैं और राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कई लोगों से कहलवाया कि मैं प्रमुखी का चुनाव लड़ूंगा और मेरे सामने सैलन चुनाव न लड़े, लेकिन मैं चुनाव उनके सामने लड़ूंगा। मैंने उनसे कहा, इसी राजनीतिक द्वेष भावना, इससे पहले 2002 में जब ये MLA थे तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री शोभरत सिंह जी हमारे, यही द्वेष भावना मानते हुए साजिश के तहत जो जबर सिंह जी हैं, इनके स्कूल में चौकीदार हैं। इस घटना के 4 दिन पहले मुझे मिले थे। मैं निकल रहा था, थाने में मैं गया था तो एक हमारे रिश्तेदार पकड़ गए थे, उनसे मिलने के लिए देना नहीं, हमारी कॉल डिटेल निकाल ली जाए। जो बल्टी हैं अनिल और हमारी कॉल डिटेल निकाल ली जाए। 4-6 साल तक हमारा उनका न फोन से कोई संपर्क है, न आमने सामने हमारा कोई संपर्क है। जो भी अपराधी हैं, अब वैसे तो मेरे खिलाफ भी FIR समाजवादी पार्टी के तथाकथित लोगों के द्वारा अनिल यादव ने कह रहा, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR लिखाई और मेरा कहीं भी दोष निकला है तो मुझे फांसी के फंदे पर मैं अपने आप कर जाऊंगा। मैं पिछला चुनाव जिला पंचायत का लड़ा तो मुझे अच्छी संख्या में दलित समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया, अच्छा वोट दिया। मैं चुनाव में नहीं लड़ा, जनता का आभार, इसमें सम्मान मुझे मिला। यही बढ़ती हुई लोकप्रियता का कारण अब पंचायत चुनाव भरा गया, मैं तो लगातार जनता के बीच में रह रहा हूँ। तो इसी साजिश के तहत मुझे फंसाया है। जिसके गोली लगी है वो भी ये बात कह रहा है कि जो है हमने जो ऊपर दबा लिया। नहीं, ऐसा है, इससे पहले उस व्यक्ति ने हमारा नाम भी नहीं लिया था मीडिया के सामने। उसके बाद जो FIR हुई, उसके बाद उसको जबर सिंह जी को जिस तरीके से कहा गया सैलन का नाम रख दिया, भाई मेरी कॉल डिटेल निकाल ली जाए, मेरा लोकेशन निकाल लिया जाए। मैं अपने मकान से निकला और सीधा पहुंचा जहां पर कोतवाली के बगल में 11 बजे के लगभग 11:10 पे। उसके बाद में लगातार कार्यक्रमों में रामानी अंजेठी के साथ वहाँ उसका उद्घाटन था दुकान का, और मेरे मकान से लेकर और कोतवाली तक उधर सब कैमरों की जांच की जाए तो मैं कहाँ थे। मेरा कोई लेना देना नहीं है से या किसी से, बंटी से मेरा कोई संबंध है, वो तो हमारी कॉल डिटेल निकाली जाए। घटना के बाद जो इन लोगों से जिसके नाम FIR दर्ज हुई, उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ, उनकी बेटी से और उनके परिवारिक लोगों से भी बात की। मेरे पास जो भी उन्होंने भी कहा, कई लोगों ने वहाँ कहा मुझसे, और वहाँ के जो अगल बगल के लोग जो उस समय घटना के समय मौजूद थे, जंगला चिरौंजी के थे, मक्खनपुर के थे, जलालपुर के थे, उधर से रागी निकल रहे थे, उन लोगों से मेरी बात हुई।
उन्होंने भी कहा कि शैलेंद्र जी आप थी नहीं, आपके खिलाफ गलत मुकदमे लिखाए गए। और सही बात ये है, अब मेरा कोई दोष नहीं है और मैं चाहता हूँ मैं अगर 1% भी दोषी हूँ तो मुझे जो सजा दी जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जांच होगी, मुझे भरोसा है एक साजिश के तहत। तो क्या लगता है पूर्व विधायक के षड्यंत्र से? हाँ, पूर्व विधायक के षड्यंत्र से, क्योंकि उनके स्कूल में वो हैं और हमारे जैसे कोई राजनीतिक जो इस भावना वो मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। मेरी बेटी की अभी शादी हुई थी, मैंने उन्हें आमंत्रित भी किया था, वो आए भी थे। अब वो अंदर से मुझे जलन मानते केवल, और कुछ नहीं है। भाई वो भी बीडीसी लड़ रहा है, भाई मैं भी प्रमुखी लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं प्रमुखी का चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं बीडीसी की भी तैयारी कर रहा हूँ, वैसे भी जिला पंचायत। केवल इसी बात, और कोई बात नहीं मेरी। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन हम से? शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ और इसकी जांच, निष्पक्ष जांच हो। जांच में अगर मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे बख्शा न जाए, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे माफ़ किया जाए, बस यही है। और भी गहनता से जांच की जाए।